अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप किसी पीडीएफ सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं या फिर पीडीएफ नोट्स को ढूंढ रहे हैं और बीएससी मैथमेटिक्स के कुछ सॉल्यूशंस को सर्च कर रहे हैं और मिल नहीं रहा है आपको, तो फटाक से मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक पे क्लिक करिए। वहाँ से आप मेरी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंट्रिंसिक इक्वेशन, पीडीएल इक्वेशन और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और अदर टॉपिक्स के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर रखे हैं। राइट, उन सॉल्यूशंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकायदा आप अगर सॉल्व करेंगे तो 100% गारंटी है आप अपने बीएससी एग्ज़ाम में पास ज़रूर हो जाएंगे एंड आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने वाले हैं। राइट, सो क्लिक करिए पहले लिंक पे जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड जाइए मेरी वेबसाइट पे डाउनलोड कीजिए अभी भी नोट्स। बहुत ही शानदार नोट्स हैं और धमाकेदार नोट्स हैं। आपको डाउनलोड करके मज़ा आ जाएगा और आपको एक ही जगह पे सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जो आपकी बुक में हैं, जो आपके बाहर हैं। राइट, ये सॉल्यूशंस आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं, केवल केवल और केवल मेरी ही वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कीजिए एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला। राइट, हम लोग एक कॉनिक ट्रेसिंग की एक सीरीज़ चला रहे हैं। 4-5 वीडियो आएंगे इसमें बस, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इस बार हम लोग क्या लेके आए हैं, ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला। मैं ब्रश ओपन कर लेता हूँ। राइट, सो अगर आप नए नए इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। राइट, वरना आगे जानते हैं आप क्या कर सकते हैं। LU लखनऊ यूनिवर्सिटी 2006 में ये पूछा जा चुका है। राइट, अगर आप लखनऊ के स्टूडेंट हैं, सो मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट हूँ। सो खास कर ये उन लोगों के लिए जो LU में पढ़ते हैं। हाँ, बाहर की यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, हाइपरबोला ये है। अब मैंने कैसे बताया ये हाइपरबोला है। हाइपरबोला की एक कंडीशन होती है, जैसे कि हमारी सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन दी हुई है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे इससे। ये किसकी इक्वेशन है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व है। राइट, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व है, इससे हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए की वैल्यू 1 है, सी इक्वल टू 4, एफ इक्वल टू 1, जी इक्वल टू -1, एच इक्वल टू 2। ये आ गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, ABC + 2FGH - AF² - BG², मैंने बता दिया है। राइट, इसको कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यू डाल के तो आएगा हमारे पास -18। राइट, अब देखिए डेल्टा 0 नहीं हो रहा है। राइट, डेल्टा कितना हो रहा है, डेल्टा आपका -18 हो रहा है, सॉरी डेल्टा -18 हो रहा है। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं क्या, H² और AB। सो H² हमारा कितना है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, H कितना 2 था। AB क्या होगा, A इंटू बी, ए हमारा ये, बी ये। राइट, सो AB 1 हो गया हमारा। सो H² ग्रेटर देन AB और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। सो ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ हाइपरबोला। ये एक हमारा कंडीशन ऑफ हाइपरबोला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। H² ग्रेटर देन AB एंड डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। कभी कभी इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं H² - AB। राइट, दिस इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये भी कोई अलग चीज़ नहीं है, वही लिखा हुआ है सब। नाउ स्टेप 2, हमारा स्टेप 2 क्या करते हैं हम लोग। राइट, स्टेप 2 में सेंटर हम लोग फाइंड करते हैं, सेंटर फाइंडिंग। राइट, सेंटर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या देखेंगे और डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे। सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या है हमारे पास, 2x + 4y - 2। राइट, ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला चल रहा है और हमने पता लगा लिया हाइपरबोला हमारा है, ये कॉनिक जो है हाइपरबोला है। राइट, सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन, जो इक्वेशन है जो हम लोगों ने शुरुआत में देखी थी, ये वाली इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन बोलूँ तो समझ जाइएगा कि वही जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी शुरुआत में। नाउ हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉल्व करेंगे, दो हमारे पास इक्वेशन मिलेंगी, इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बहुत ही अच्छी सी चीज़ मिलेगी, y इक्वल टू 2, सॉरी y इक्वल टू 1 आपको मिल जाएगा। नाउ y इक्वल टू 1 अगर आपको मिल जाएगा तो कोई भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सो x, y ये आपको सेंटर मिल गया। राइट, यानी कि -1, 1, ये क्या है, हाइपरबोला का सेंटर है। हाइपरबोला का सेंटर मिल गया तो तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, स्टेप 3, द इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर्ड। अब अपने कॉनिक को इस सेंटर पे हमें लाना है। इस सेंटर पे लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। कॉन्सेप्ट बोले तो इक्वेशन ध्यान रखना होगा, ax² + 2hxy + by² + c' वेयर c' इज इक्वल टू gx1 + fy1 + c, वेयर x1 y1 क्या है हमारे पास, सेंटर जो आया था हमारे पास -1, 1। राइट, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, c' की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि आएगी ये c' इज इक्वल 6। ये c' की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे। राइट, ये वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये चीज़। ठीक, ये सब कहाँ से आया, 4 और ये सब, और यहाँ पे a इक्वल टू 1 कैसे है, ये सब हमें दिया हुआ है। देखिए ऊपर मैंने बताया था h दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c' नहीं दिया है, तो c' हमने फाइंड कर लिया। ओके, सो हमारे पास ये सब कुछ आ गया। नाउ स्टेप 4 पे चलेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + 2hxy + by²। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। ओके, सो a इक्वल टू हमें मिल गया यहाँ से -1/6 एंड b इक्वल टू क्या मिल गया, -1/6 और h इक्वल टू
-1/3। कैसे? ये इस तरीके से मिला, जो हमारे पास इक्वेशन थी, ज़रा ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में इस 6 को उधर ले जाइए आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू -6 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को -6 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, सो इक्वल टू यहाँ पे 1 आ रहा था ना, तो पूरी इक्वेशन को -6 से डिवाइड करेंगे ऊपर वाली, तो कुछ ऐसी हो जाएगी इक्वेशन। और अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ए है ये, और यहाँ पे ए कितना है, -1/6। यहाँ पे 2hxy है, सो h कितना हो जाएगा, -1/3 प्लस by²। देखिए by², सो y² का कोफिशिएंट क्या है, b, और यहाँ पे देखिए y² कोफिशिएंट क्या है, -6, -1/6। सो ये हो गया, राइट। सो आई होप आप लोग को क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से समझ में आ रहा होगा। सो अभी भी डिस्कशन में जाइए, अगर आपको नहीं पता, मेरी ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं आप, सोल्यूशन PDFs डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे। एंड आगे बढ़ते हैं स्टेप 5 में। a-1/r² इंटू b-1/r² इज इक्वल्स टू h²। ये हमारी लेंथ ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको याद रखें तो बहुत बढ़िया होगा। लेंथ ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला होता है, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, यहाँ पे डाल देंगे। एंड जब सारी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो हम डालने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, राइट। ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास √1/9 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है +-1/3। ध्यान रखिएगा, +-1/3 लिखेंगे, वरना गलत हो जाएगा ये, राइट। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इस +-2r² को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, r² +-2r² +6, राइट। देखते हैं, अगर हम यहाँ पे +2r² ले लेंगे, r² +2r² +6, सो r² बराबर -2 आ जाएगा, राइट। r² बराबर कितना आ जाएगा, -2। यानी कि r2 इज इक्वल्स टू, ये एक फॉर्मूला होता है √r mod r का स्क्वायर। सो mod r हमारे पास कितना आया था, यहाँ से देखिए, mod r इक्वल टू कितना आया, mod ऑफ -2 कितना हो जाएगा, 2, राइट। मतलब नेगेटिव नंबर का अगर आप मॉड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। समझ में नहीं आया क्या? अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा सर, सिंपल सी बात है, राइट। आगे देखेंगे, r² -2r² क्या हो जाएगा, -r² +6। सो r² इक्वल टू 6, r1 इक्वल टू +√6, राइट, ±√6। समझिएगा बात को, हम लोग प्लस वाली ही वैल्यू लेंगे। ओके, क्यों लेंगे ये आप लोग समझ सकते हैं आसानी से, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो जाइए एलिप्स और पैराबोला का कॉन्सेप्ट फिर से देखिए एक बार। ओके, सो फॉर x पुट y इक्वल टू 0, हम लोग क्या करेंगे, x फाइंड करने के लिए y इक्वल टू 0 डाल देंगे। कहाँ पे y इक्वल टू 0 डाल देंगे, इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन में हम लोग वैल्यू डाल देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, एक इमेजनरी नंबर आ रहा है, और इससे पता चल रहा है कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, राइट, क्योंकि एक्स की वैल्यू इमेजनरी आ रही है। और स्टेप 7 एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने जो किया है वो शायद आप लोगों को कुछ कंफ्यूज कर सकता है, राइट, लेकिन ये कंफ्यूज करने वाली बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। आप समझिएगा। सो अभी ऊपर जो है हमने x और y की वैल्यू फाइंड की है, सॉरी r1 और r2 की वैल्यू फाइंड की है। सो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 2r1, और कॉन्जुगेट एक्सिस 2r2। r1 की वैल्यू क्या थी, √6, तो हमने यहाँ डाल दिया। r2 की वैल्यू क्या थी, √2, ये हमने यहाँ डाल दिया, राइट। सो लेंथ दोनों की आ गई, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। पैराबोला किस पे बनता है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे, राइट। सो स्टेप 6 हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकालना, राइट। सो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन हम लोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है a-1/r1² प्लस इंटू एक्स प्लस hy, राइट। सारी वैल्यू हमें पता है, h पता है, r1 पता है, a पता है, सब कुछ डाल देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, x + y = 0। इसका मतलब ये इक्वेशन निकल गई, नहीं, इक्वेशन अभी नहीं निकली। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर के अकॉर्डिंग शिफ्ट करना पड़ेगा। x की जगह रखिए, x की जगह पे x - x1, y की जगह पे y - y1 आप डाल देंगे। x1 y1 क्या है, जो हमारा सेंटर था -1, राइट, उसके अकॉर्डिंग अगर शिफ्ट करेंगे आप तो x + y = 0 आएगी इक्वेशन। वो बात अलग है कि दोनों सेम आ रही है, लेकिन मेथड यही है। इस मेथड को इस मेथड के अलावा कोई दूसरा मेथड मत लगाइएगा। कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन निकालने के लिए a-1/r2² इंटू एक्स प्लस hy वैल्यू डाल देंगे, x - y = 0 आ जाएगा, राइट। इसको भी हम लोग शिफ्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू -1, सो x x1 -y -y1 डालेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, x - y + 2 = 0। ये है इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वेशन है ये। नाउ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ हाइपरबोला, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ हाइपरबोला, राइट। देखिए पुट x = 0, अगर हम x = 0 रख देंगे कहाँ पे, जो हमारी नई इक्वेशन आई थी, ठीक है। नई इक्वेशन का मतलब कौन सी इक्वेशन, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको फिलहाल रखना क्या है, x = 0, कौन सी इक्वेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइट।
ये हमारे पास इक्वेशन थी, कहाँ गई, पुट x इक्वल टू 0, जो हमारा मेन इक्वेशन थी, x इक्वल टू 0 यहाँ डालिए आप इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन, राइट। x इक्वल टू 0 आप डालिए, ये जीरो, तो बचा क्या, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन बची है। ओके, सो वहीं पे चलते हैं फिर से। सो हमारे पास ये इक्वेशन बची थी, तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, कुछ इमेजनरी आया है, इसका मतलब y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है पैराबोला, ठीक। डू नॉट टच y एक्सिस मैंने लिख भी दिया है। नाउ अब सिंपली इसी तरह हम लोग x एक्सिस के लिए चेक कर लेंगे। x एक्सिस के लिए क्या करना है हमें, x एक्सिस के लिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, पुट y इक्वल टू 0, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यही तो हम लोग करते थे, राइट। स्टार्टिंग से यही कर रहे हैं, 5th 6th 8th 7th से पढ़ाई कर रहे हैं, सो ये तो करते थे। सो यहाँ पे भी x की भी वैल्यू क्या आ रही है, इमेजनरी, अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा है ना, सो डू नॉट टच x एक्सिस। नाउ स्टेप 7 में हम लोग सारे पॉइंट्स को लिख लेंगे। सेंटर हमारा -1, है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2√6, कॉन्जुगेट 2√2, एंड ट्रांसवर्स की इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, इसकी इक्वेशन। नाउ अब इसको वो करते समय क्या करते हैं, ट्रेसिंग करते समय हम पहले कॉन्जुगेट की इक्वेशन देखेंगे। कॉन्जुगेट की इक्वेशन देखेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, कहाँ पे, नेगेटिव x इक्वल टू -2 पे और y इक्वल टू 2 पे, राइट। तो वो हम खींच देंगे। कॉन्जुगेट एक्सिस खींचिए, फिर ट्रांसवर्स एक्सिस खींचिए, ट्रांसवर्स एक्सिस खींच दीजिए, ठीक है। पैराबोला हमारा हाइपरबोला सॉरी हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस से बनता है, राइट। सो ट्रांसवर्स एक्सिस हमने बना दिया। नाउ ये हमने कैसे निकाला कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। 7 पॉइंट्स, हमारा 7.7 स्टेप कहाँ गया, ये यहाँ पे आप x इक्वल टू 0 डालिए तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 डालिए तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप डालेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस पे y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2 आएगा। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। पिछला क्वेश्चन जो मैंने किया है उसके हिसाब से आपको करना है, राइट। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली ड्रॉ करना है, क्या, पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स आपको देखना है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती थी, जिस पे हाइपरबोला है, तो ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है। 2√6 होती थी टोटल, ये √6 और ये √6, ठीक है। ये √6 और ये √6 हमारी क्या होती थी, ट्रांसवर्स एक्सिस। सो यहाँ से √6 ये मान लीजिए, ठीक है, और ये ऐसे मान लीजिए यहाँ √6, ओके। सो उसके बाद हम लोग क्या करते थे, आप लोग ड्रॉ करेंगे ये एसिम्पटोट्स, राइट। एसिम्पटोट्स मतलब ये वाली लाइन, ये डॉटेड लाइन जो है ऐसे, मतलब पैराबोला इनको टच नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है कि इनको टच करते हुए जा रहा है, लेकिन टच नहीं कर रहा है, ओके। सो पैराबोला कुछ इस तरीके से, सॉरी हाइपरबोला कुछ इस तरीके से हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, इस तरीके से बन गया, राइट। और आगे भी देख लीजिए किस तरीके से बना, यहाँ भी देख लीजिए इस तरीके से बन गया, बिना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करके बिना टच किए निकल गया हाइपरबोला जो हमारा है, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस पे, ये ट्रांसवर्स एक्सिस ध्यान रखिएगा, राइट। सो ये चीज़ें हमने निकाल ली यहाँ से, ओके। सो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। एंड आप मेरे PDF ई बुक सॉल्यूशंस डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले लिंक पे क्लिक कीजिए, मेरी वेबसाइट पहुंच जाइए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंट्रिंसिक इक्वेशन, कुछ केमिस्ट्री के धमाकेदार शानदार ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैंने दी हैं, जो कि आपका BSc में काम हल्का कर देंगे, आसान कर देंगे, और आपको टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। कभी कोई स्कूल में होता है कि टीचर कुछ चीज़ें सही से नहीं बता रहे हैं, तो आप मेरी PDF के थ्रू जा सकते हैं। एंड बहुत सी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, एंड आपको अगर कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।